सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 4th एंड 5th ऑफ विंटर आर्क चैलेंज। इस चैलेंज में हमने 75 हार्ड चैलेंज को भी इंक्लूड किया है। अब आज इसमें जो वीडियो था उसको एडिट करके अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। अब इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा स्लो था और मुझे लेट भी हो रहा था मार्केट जाने के लिए। अब कल मेरे दोस्त का बर्थडे है, इसीलिए अपने दोस्त की बर्थडे पे कुछ सामान लेने के लिए हम निकल जाते हैं। चला स्टार्ट जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जल्दी मैं खड़ा हो गया। अब जब मैंने चेक किया कि वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं, तो वीडियो अपलोड हुआ ही नहीं था। इसीलिए जब घर आके चेक करता हूँ तो लाइट ही चला गया था। फिर हम अपने दोस्त के घर वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो अचानक से बारिश भी पड़ने लग जाता है। इसीलिए हम अपने दोस्त के घर थोड़ा वेट करते हैं। अब हम बोर हो रहे थे तो हम आपस में थोड़ा खेल लेते हैं। और थोड़ी देर में यहाँ भी इन्वर्टर का बैटरी खत्म हो जाता है। फिर पूरे कश्मीर में अब हम दोनों दही चोरी करके मजे से दही खाते हैं। दही चोरी कर रहे। वाह यार, मैं यहाँ रुक जाता लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको खाना खिलाना है। फिर बारिश खत्म हो गया था तो मैं घर पे चला जाता हूँ। फिर मैं और मेरी बिल्लियों ने लाइट आने का वेट किया, लेकिन आज लाइट आया ही नहीं। अब आज मेरे फोन में बैटरी बहुत कम था तो मैं ज्यादा कुछ शूट नहीं करता हूँ। तो सीधा मैं सुबह सवेरे उठ के अपने 75 हार्ड चैलेंज के आउटडोर वर्कआउट पे निकल जाता हूँ। मुझे कहीं बैठ के ना मेडिटेशन करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा। अब आज मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था तो मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट करता हूँ और थोड़ा मेडिटेशन भी कर लेता हूँ। इसीलिए अपने 10 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करके मैं घर वापस आ जाता हूँ। कल हमने अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग में थिंकिंग और थॉट के बारे में डिफरेंस समझा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ऑथर एक एग्जाम्पल देता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे माइंड में क्लियर होता है मुझे मिलियनर बनना है, भाई मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। बट जब तुम उस काम पे थोड़ा ध्यान देते हो, सोचने लगते हो, तब ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाता है। तब तुम सोचते हो कि अगर मुझसे नहीं होगा तो क्या होगा, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, मुझसे कैसे होगा। सो बहुत सारे ओवर थिंकिंग तुम्हें फिर से रोकता है अपने सपनों पे काम करने। सो जो पहला थॉट था ना, दैट वाज अ थॉट जो रियलिटी है, दैट यू रियली वांट टू डू, बट अदर थिंग्स आर जस्ट योर परसेप्शन, योर थिंकिंग। सो स्टॉप थिंकिंग मोर और अपने सपनों पे काम करना स्टार्ट करो। अंडरस्टैंड द प्रोसेस। यार करके तो देखो। अब घर आके जब मैं अपने लैपटॉप को चेक करता हूँ तो थोड़ा ही चार्ज था। फिर मैंने सोचा इन्वर्टर को एक बार चेक कर लेते हैं, तो इन्वर्टर सिर्फ कुछ ऐसा आवाज दे रहा था। तो इसीलिए मैं अपने बिल्लियों का हाइड्रेट करके अपने 75 हार्ड चैलेंज के वाटर इनटेक को कंप्लीट करते करते अपने पूरे 2.5 घंटे के सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मेरे फोन में बैटरी बहुत कम बचा हुआ था तो जल्दी से मैं कोल्ड शावर लेके उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब उसके बाद मेरा फोन ऑफ हो गया तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब जब मैं पता करता हूँ तो लाइट यहाँ से कट गया था। बाकी सब लोगों को लाइट था, सिर्फ हमें ही लाइट नहीं था। अब आज पूरा दिन लाइट नहीं रहने का रीजन क्योंकि अभी हमारा तार कुछ इस तरह लगाया हुआ है ना, कुछ ऐसे लगाया हुआ है, बहुत ही लूज। अब जो भी हो, मैंने दिन में अपने आज के सारे सेशन कंप्लीट कर लिए थे। अब आज काफी ज्यादा लेट हो चुका था और मेरा वर्कआउट सेशन ही बचा हुआ था, तो अपना सेकंड वर्कआउट सेशन मैं घर पे ही कर लेता हूँ। अब वर्कआउट करके आज मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ ताकि अपने डे 5 को स्टार्ट करने के लिए मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ। अभी अपनी नींद को ना मैं बहुत अच्छे से पूरा कर रहा हूँ। आज मैं सुबह 4 बजे से पहले जल्दी उठ जाता हूँ। जब मैं सोता हूँ ना तो सारे बिल्ली मेरे ऊपर आके सो जाते हैं और कुछ तो कंबल के नीचे ऐसे घुस जाते हैं कि मुझे डर सा लगने लगता है कि कहीं ये मर ना जाए। अब कल शाम को मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया था तो मेरा पूरा दिमाग खराब था। अब मेरे अंदर आज एक भूत सवार था कि कुछ भी करके अपने आज के दिन को सबसे बेहतर बनाना है। इसीलिए मैं अपने आज के 10 किलोमीटर की रनिंग के लिए निकल जाता हूँ। आज ना चांद इतना खूबसूरत था, मैं अकेला था तो मुझे गुनगुनाने का मन कर रहा था। तो इसीलिए एक गाना था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उस गाने को गाते गाते मैं अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट करने लगता हूँ। हो गया कहीं मैं अपनी ही परछाइयों में, जब रोशनी बुझी तो साया भी दूर हो गया। जिंदगी एक किताब थी पर सफेद रहे खामोशी, खुद से मुलाकात हुई जब सब कुछ कम हो गया। तुम लोगों
लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं इतना ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कल रात को मुझे एक ऐसा बात सुनने को मिलता है जो मैंने किसी अपने से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और जल्दी से अपना कोल्ड शावर ले लेते हैं। तुम्हारे इमोशंस की धज्जियां क्यों ना उड़ाओ, यू हैव टू डू इट, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अब मैं दूध बाहर रख के गया था तो मैरियो ने पूरा दूध बाहर गिरा दिया था, तो इसीलिए आज सबसे पहले मैं 1 लीटर पानी गर्म कर लेता हूँ और अपने 75 हार्ट की हेल्दी डाइट भी प्रिपेयर कर लेता हूँ। लिटरली गाइस 75 हार्ट चैलेंज और विंटर आर्क चैलेंज का ना ब्लेंड कुछ ऐसा, ये दोनों आपस में मिलके हमें मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब सबसे पहले मैं आज अपना मेडिटेशन सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर अपना टू डू लिस्ट रेडी कर लेता हूँ। अब आज सबसे पहले मैं अपने ज्योग्राफी की एक असाइनमेंट था वो कंप्लीट करके हिस्ट्री के असाइनमेंट भी शुरू कर देता हूँ। अब अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके मैं फिर एक क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ। क्लास कंप्लीट करते करते फिर से लाइट चला जाता है। तुम लोग कहते हो ना गाइस लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करो, बहुत जल्दी करेंगे, बस इन्वर्टर ठीक होने दो, क्योंकि अभी लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। क्लास कंप्लीट करके मैं अपने हिस्ट्री को रिविजन करता हूँ और उसके थोड़ा माइंड मैप्स बना लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं 20 MCQ सॉल्व करता हूँ और साथ ही साथ उनकी सॉल्यूशन भी अच्छे से पढ़ लेता हूँ। अब उसके बाद मैं अपने नोट्स को कंसाइज कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे कुछ टॉपर्स की नोट्स की एनालिसिस करना था कि वो किस तरह नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि मैं थोड़ा इंस्पिरेशन भी ले सकूँ। फिर उसके बाद PYQ की एनालिसिस करते करते पूरे 12:30 बज चुके थे। अब आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मैं उसका केक लेने जाता हूँ। फिर वहां से वापस आके मैं अपने ऑप्शनल की रिवीजन कंप्लीट करता हूँ। फिर मैं अपने करंट अफेयर की एनालिसिस करके अपने आज की सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। अब आज कुछ इस तरह हमारे 10 घंटे की पढ़ाई बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आज मेरा दोस्त का बर्थडे है तो मैं सुबह जल्दी उठा था, तो इसीलिए मैं अपने 10 पेजेस का बुक रीडिंग सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ और अपने सेकंड वर्कआउट सेशन को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। और कुछ इस तरह हमारे डे 4 और डे 5 का विंटर आर्क चैलेंज और 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। चलो फिर गाइस आज के लिए इतना ही। हमारे इंस्टाग्राम का नया चैनल है तो उसको फॉलो करना गाइस। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।